नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, आपके 15 और 16 तारीख में कोई भी पेपर नहीं हुआ था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन था a बराबर 1/5, बी स्क्वायर बराबर इतना दिया था और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो सिंपल से देखो, यहाँ क्या लिख सकते थे, 0.2। अगर दोनों तरफ यहाँ रूट ले लेते तो b बराबर कितना आ जाता, 0.8 आ जाता। तो 5 गुणे 0.8 प्लस का 0.2, ये तो एक बन गया पूरा। 8 पंजे 40, 4 आंसर आ गया। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है और वॉल्यूम कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता थी 1320, बराबर रख दो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू 10 हो गई इंटू एच, यानी कि ये 0 से 0 चला गया और h बराबर कितना आ गया, 132/2। बस सिंपल से गुणा पाई कर दो। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दो, पाई r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 10, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132/2 गुणे पाई हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी कि 6600 आंसर आ गया। अगला सवाल, 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा। देखो, 6 पाइप थे, 10 घंटे काम कर रहे थे, 3 दिन में खाली हो रहा था। ये तो टोटल काम आ गया। अब एक दिन में खाली करना है, 9 पाइप हैं, टाइम कितना लगेगा ये निकालना था। तो देखो, यहाँ से करेंगे, ये 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि समय आ जाएगा 20 घंटे। ठीक है, फार्मूला सभी को पता होगा, m1 इंटू का d1 इंटू t1 होता है अपॉन w1 बराबर m2 इंटू का d2 इंटू का t2 बटे हो गया w2। टाइम जो देखो, सॉरी, वर्क तो समान था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब में वैल्यू पुटिंग कर लो, आंसर आ जाता है। अगला सवाल, एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि वह धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती तो ब्याज की दर क्या होती। तो देखो, सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन में 4 गुना हो गया, यहाँ से कितना ब्याज मिला, 3 ब्याज मिला, कितने में, 10% रेट थी तब। फिर कह रहा था 7 गुना हो जाती है तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, 6, यानी कि 3 बराबर 10 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। इसका 2 गुना हो रहा था, यहाँ भी 2 गुना कर देंगे, साधारण ब्याज पे चल रहा था। अगला सवाल, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 4800 था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक ने पुनः अनुरोध पर उसने एक नगद छूट देने के बाद 4200 रुपये पर बेचा। यह नगद छूट क्या थी। सिंपल सी बात है, 4800 पर पहले तो छूट दे दी उसने 10% की, फिर बेच दिया 4200 में। अब यहाँ से देखो, वो सवाल ये कहना चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन करो, हम तो निकल ही आएंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे फिर हम नहीं निकलेंगे। तो यहाँ से करेंगे, 6 8 48 हो गया, 6 7 42 हो गया, 0 से ये 0 काट दो, यानी कि 9 8 72 हो गया, और 70, 72 की चीज़ कितने में बेच दी, 70 में। तो 2 रुपये की छूट दी गई, बटे 72 कर दो, गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 9 36 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 7 बच गया, 9 7 63, यानी कि 2.7 समथिंग आंसर आ गया। अगला सवाल, दो कोणों का योग इतना है और उनके अंतर π/2 है तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखो, दो कोण हमने मान लिए a प्लस बी, कितना था, 155 डिग्री। अब यहाँ से देखो, पाई का मतलब 180 होता है, बटे 2 कर देंगे, 90 हो गया, यानी कि इनका अगर डिफरेंस देखे तो कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था। अब बड़ा कोण निकालना था, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दें तो 5 हो गया, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1 हो गया, 245/2 हो गया। अब यहाँ से समझना, तो हमको रेडियन में बताना था। अब देखो, अगर 180 डिग्री एंगल होता तो पाई बनाता, लेकिन यहाँ से देखो 245/2 दिया था, तो इसको बनाने के लिए π/180 गुणे 245/2 करना पड़ता। किसी बात की कोई समस्या तो नहीं है। यानी कि यहाँ से करेंगे 5 4 9 2 11, कटना तो है नहीं, 5 से काट दो तो 5 चौको 20, 5 9 45 हो गया, 5 3 15 हो गया, बच्चा कितना है, 3, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 49π/72 आंसर आ गया। अगला सवाल,
देखो ये भी सिंपल सवाल था। देखो ऐसा क्या होता है, वहां दिमाग खोल के बैठा करो, बिल्कुल संतुलित होके बैठो, नहीं तो ये सवाल अगर बेसिक से करने बैठ जाओगे तब तो गुणा भाग करते रहोगे। वैसे यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये लिखा हुआ था। नीचे देखो क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी लिखा था। अब यहाँ देखो ये भी, ये पूरा फार्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हो गया, यानी कि ये इससे कट गया। अब करना क्या था, केवल हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी बस। इसका भी मान नहीं निकाल पाओगे क्या, तो 0.1 0.01 0.009 बस 9 1 1 यानी कि 0.119 आंसर आना चाहिए था। क्या बात है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोच में हमने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, अब मान लो ये हम करके आते तो हम तो क्या करते, जिसमें 9 दिख रहा है उसमें आंसर लगाते। हमें तो यही लग रहा था, पूरा मतलब पूरा नहीं मिल रहा था, यही मिल रहा। लेकिन यहाँ से देखो थोड़ा हमसे क्या मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर पॉइंट देखो, यहाँ पर 1 नंबर के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ पर 3 के बाद है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर 4 के बाद है, यानी कि सबसे नीचे 1 1 10 हमें लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात को, यानी कि ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसमें 10 का गुणा हुआ होगा, तो ये आ जाएगा 1.19। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई क्रमशः इतनी और इतनी है, उसका आयतन क्या होगा। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें आधार की त्रिज्या ये पता है, ऊंचाई हमको ये पता है, तो ये नहीं निकाल पाओगे। ये निकालने में कोई शर्म आती है क्या। समझ लो बात को, 15 चौको 60 हो गया, 15 15 में 225 में अगर 6 जोड़ देंगे 231 आंसर आ गया। तो इसीलिए कहते हैं ये याद कर लो। अगर ये याद नहीं है तो फिर देख लो, आप कैलकुलेशन करते रहना। समझ गए बात को, ऐसे ही लड़के करते हैं बहुत स्पीड से। तो ये हो गया क्या, रेडियस होती है, ये 2πr होता है और ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल, ऋचा ने तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए इतने का ऋण लिया। ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो यहाँ से तिमाही बात कर रहा है, यानी कि अगर 1 साल में देखे कितने महीने होते, 12 होते, तो 3 महीने के क्या स्लैब बनेंगी, 4 स्लैब बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली हमें टाइम 4 साल दिया गया था। ठीक है, रेट देखो 20%, यानी कि 12 महीने के लिए 20% होती है। हमें त्रैमासिक निकालना है, यानी कि तिमाही निकालेंगे, तो देखो इसका क्या गुना हो गया, 1/4 गुना, इसका भी 1/4 करेंगे, 5% आ गई, यानी कि रेट आ गई हमारी 5%। अब 4 साल का तो याद नहीं है, ठीक है, काफ़ी लंबा होता है। और यहाँ से देखो अगर जिसे याद भी होगा तो उसका भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी पास दी गई है। हम जनरली याद क्या करते, 21.5 समथिंग याद कर लेते, लेकिन 3 साल का तो एग्जैक्ट याद होगा, 15.7265, 7625 होता है। ठीक है, अब 3 साल का पता हो गया। अब हमने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस का AB अपॉन 100। समझ गए बात को, यानी कि यहाँ से हम लगाएंगे तो 15.7625, एक 5 बच गया था, फिर प्लस का करेंगे तो 15.7625 गुणा 5 करना पड़ेगा बटे 100। आप समझ लो ये कितना कैलकुलेटिव सवाल था। उसने ऑप्शन भी नहीं छोड़ा, किसी भी हद तक नहीं छोड़ा, उसने पूरा सारी कसर निकाल ली। तो 15 5 20 हो गया। ऐसे सवालों को तुरंत छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ये तुम्हें ही नहीं, कोई नहीं कर पाया होगा, अगर टाइम नहीं बचा होगा तो ज़्यादा। 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 5 छक्का 30 और 1 31 हो गया। यहाँ से लगा 3 5 7 35 और 3 38 हो गया। यहाँ से लगा 3 हो गया, 15 5 75 और 3 78 हो गया। 2 2 4 और ये और 2 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 0.788125। इनको जोड़ दो, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, हासिल लगा 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1 हो गया, यानी 8 7 15 5, हासिल लगा 1 हो गया, 21.5 आ गया। हम जनरली क्या करते हैं, इतना याद करते हैं। और अगर इतना याद करते हो तो इसमें कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेशन कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हर जगह हर चीज़ काम नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं तो फेल हो ही जाओ। तो हर तरीका पता होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन, इसीलिए कहते हैं अच्छी हो। बाई चांस अगर नहीं हो पाया फिर क्या करोगे, फिर तो करना ही पड़ेगा मेहनत। तो यहाँ से देखो हमें कितना, एक, ये काम किस पर हुआ था, ये 100 पर टोटल काम होता था, यानी कि इस पर 100 अगर जोड़ देंगे तो इतना हमारा अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 121.550625 बटे कर देंगे 100। ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से ये चला जाएगा, तो यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा।
समझ गए होंगे बात। तो यहाँ से देखो शुरू करते हैं, 12 पंजे 60 की जीरो, यहाँ से लगा 6 हो गया, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 12 छंग 72 और 3 75 हो गया। पॉइंट लगा देंगे, लगा दे क्या, रहने दो, ठीक है। 12 पंजे 60 हो गया, 60 का जीरो करेंगे, यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर करेंगे 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर करेंगे 12 एकम 12 6 18 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया। फिर 12 बारियम 144, 144 और 1 145 हो गया। अब देखो एग्जैक्ट निकल के आया क्या, 145860। देखो समझ में आ गई। तो इस तरीके से याद कर लिया करो, या तो देखो याद करो तो यहाँ तक करो 21.55। अब इतना याद करने से क्या होता, देखो थोड़ा इरेज करके बता दें। अगर इतना याद किया होता तो 0000 हम करते 21.55, ये तो ब्याज निकलता, इतने का गुणा करते, ये जीरो से जीरो चला गया, यहाँ से गया 12 पंजे 60, यहाँ से लगा 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर करेंगे 12 एकम 12 और 6 18 हो गया, यहाँ से लगा कितना हो गया, एक 12 बारी हम 144 145, खत्म हो गया ना खेल यहीं से। तो इतना याद मत करो, याद करना है तो इतना करो, ये इतना ही क्यों करो, क्योंकि इसके बाद जीरो आ जाता है, कुछ भी गुणा होता है ना जनरली तो वो यहीं पर खत्म हो जाता है, हासिल नहीं आ पाती है। तो इसलिए इतना याद कर लिया करो, काम बन जाएगा। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल सवाल है, होल क्यूब करना था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दो, बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और इंटू 7, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे 343 प्लस का 3 यानी कि 4 3 12 12 छत्ते 84 हो गया। 84 यहाँ से घटा दो, आंसर आ जाएगा 13 से 4 गया 9 हो गया, यहाँ बचा 3, 13 से 8 गया 5 हो गया, 259 आंसर। अगला सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होंगी, सम संख्याएं नहीं होंगी भाई। 3 लिख लो 4 लिख लो, सदैव सम होंगी नहीं होंगी, खत्म करो। असहभाज्य हमेशा होंगी, 3 4 देखो हैं बिल्कुल हैं, 5 6 लिखो बिल्कुल हैं, 7 8 लिखो हमेशा होंगी। विषम संख्याएं जब सम नहीं होंगी तो विषम भी नहीं होंगी। अभाज्य संख्याएं कभी नहीं हो सकती भाई। अगर मान लो यहाँ से तुम लिखना जाओ 12 और 13, क्या है समझना बात को, अगर तुमने लिखा 14 और 16 तब भी देखो नहीं होंगी। लेकिन क्या कह रहा था, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा था ना। तो यहाँ से देखो 14 ये अभाज्य है, कतई नहीं अभाज्य है, ये अभाज्य है नहीं होगी, यानी कि असहभाज्य संख्याएं हमेशा होंगी। तो समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं, एक कंपनी में अर्चित एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, जबकि रोहित उसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी। अर्चित शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सिंपल सवाल हो गया, ये तो अर्चित था और रोहित था, ये 15 दिनों में, ये 25 दिन में, ठीक है। यहाँ से कर लो 75, इनकी इफिशियंसी 5 आ गई, इनकी 3 आ गई। फिर उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया, 5 3 8 इफिशियंसी से अगर 5 दिन काम करेंगे 40 काम हो गया, यानी कि 75 से 40 काम कर लिया, बचा कितना है 5, 7 से 4 गया 3। अब किसको करना है, अर्चित को करना है, यानी कि 5 की इफिशियंसी से करता 7 दिन में खत्म कर देता। अगला सवाल, ए बी सी एक काम को क्रमशः 18 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन बी ए की सहायता करता है, दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। यदि यह 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है, काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सिंपल सवाल है भाई, बिल्कुल। ए लिखो, बी लिखो, सी। ये 18 24 36 एलसीएम 72, तो 18 चौक 72 3 2। तो देखो पहले दिन ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी काम कर रहा है, सॉरी ए प्लस सी कर रहा है। तो यहाँ से देखो ए बी कितना करेगा, 4 3 7 4 2 6, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है, कितने 2 डेज में। ये याद रखने वाली चीज होती। तो 72/13 करेंगे, 13 6 78 हो गया, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, यानी कि 5 गुणे 2 कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो 10 दिन तो यहाँ से आ गए। अब बचा कितना, 7 काम बचेगा। अब इसका नंबर आ जाएगा, ये 1 दिन और लेगा, तो टोटल कितने 11 दिन लग गए। अगला सवाल, एक विक्रेता 9% के लाभ कमाते हुए इतने रुपए के मूल्य पर सीमा को एक लैपटॉप बेचता है। वह अर्जुन को 2 मोबाइल फोन प्रत्येक इतने के मूल्य पर 11% का लाभ कमाते हुए बेचता है। एक लैपटॉप और 2 फोन बेचकर उसे कुल कितना लाभ हुआ। अब यहाँ से देखो, अगर 100 की चीज होती तो वो 109 में बेचता। प्रॉफिट कितने के लिए, 9 का लिया, यानी 109 की वैल्यू दी गई थी 38,804। यहाँ से 9 की वैल्यू निकाल लें तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमें कुल मिलाकर चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए, बस इसी से हमें मतलब होना चाहिए था। तो ये तो आ गया किसका, लैपटॉप का। अब देखो दूसरी कंडीशन में यही करते हैं। तो 111 बराबर हमें दिया गया था 13,875,
हम निकाल लें यहाँ से 11 बराबर हमें प्रॉफिट मिलेगा एक मोबाइल का, गुणा 2 का कर देंगे, हमें 2 मोबाइल का मिल गया। समझ गए होंगे बात मेरे हिसाब से। तो चलो भाई फिर शुरू करते हैं काटना, यहाँ से करते हैं। देखो 3 त्रिका 9, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 चौकू 12 हो गया, 1 बच गया, 3 छक 18 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है, कटेगा तो लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से करेंगे 37 से कम 37 करेंगे, यानी कितना बच गया, यहाँ से 9 बच गया है। फिर 37 दूनी कितना होगा, 74 हो जाएगा, यानी कि 92 से अगर 74 जाएगा, 12 से 4 गया, कितना बचा, 8 बचा, 8 से 7 गया, 1 बचा, यानी कि 150 ही बचा है। तो 5 सत्ते 35, यानी कि 5 बार और चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 125 दोनों 250 होते हैं, 250 गुणे हमें करना पड़ेगा 11, यानी कि 0 5 2 5 2 7 हो गया, और इधर करना पड़ेगा 2। ठीक है, इतना यहाँ से मिल गया। अब देखो मेन खेल आता है इसकी कैलकुलेशन का। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे भैया, कोई रामबाण तो सिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपल सा एक ही तरीका है। कुछ लोग तो वीडियो देखेंगे इसी के लिए कि ये वाला सवाल कैलकुलेशन कैसे किया, कोई नया थोड़ी ना सिखा देंगे भाई, जैसे कर पाते हैं वैसे करेंगे। इसमें हम क्या निंजा टेक्निक दे देंगे, 8 से 7 किया 1, 8 से 2 गया 6, फिर उतारा लिया 0, फिर कितनी बार चला जाएगा, 6 नहीं में 54, 6 कम 6 5 बार जाएगा, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 ने 45, 5 एकम 5, 10 से 5 गया 5 बचा, फिर बचा कितना है 10, 10 से 4 गया 6 बच गया, फिर उतारा लेंगे 4, फिर देखो 6 ने में 54, यानी कि 6 बार पूरा पूरा अब कट गया। ठीक है, तो 356 गुणे 9, यहाँ से प्रॉफिट मिल गया इतना। 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 पन्ना 45 और 5 50 की 0 हासिल लगा 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया, 7 5 12, 32 0 4 हो गया। तो इसमें जोड़ दो, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी कि 59 54 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होगे। अब यहाँ से देखो अगर हमको 2 जगह 4 नहीं दिया होता है तब तो हम यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते थे। 150 मीटर 250 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें, लंबाई समांतर एक ही दिशा में चल रही तो 20 सेकंड में, विपरीत चल रही तो 10 सेकंड में पार करती। ट्रेनों की लंबाइयाँ चाल बतानी थी। सिंपल सी बात है, 150 प्लस का 250 बटे कर देंगे क्या 20, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा वाला है। फिर देखो 400 बटे कर देंगे 10, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 400 आया होगा, 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि a माइनस बी कितना आया 20 आया। यहाँ से काटेंगे तो a प्लस बी कितना आया 40 आया। इन दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, घटा देंगे तो b आ जाएगा 20, यानी कि 10 आ जाएगा। आंसर आ गया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो काफ़ी सिंपल सवाल था। इसमें देखो हमें साइन फाई, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, साइन फाई प्लस का टेन थीटा और अपान में साइन फाई माइनस का टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकाली। टेन थीटा देखो यहाँ से निकालने के लिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फाई निकालने के लिए ये पाइथागोरस से 5 हो जाता, यानी कि साइन फाई तो आ गया 5/13, यानी कि 5/13 और नीचे भी हो जाएगा 5/13। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं BC के बराबर, यानी कि ये भी 12 हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ 90 बनेगा। अब यहाँ से देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा बचेगा 14, 9 हो जाएगा। अब इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत होती तब देखा जाता। टेन थीटा लगाओगे तो लंब बटे आधार होगा, यानी कि प्लस का 12/9 हो गया, यहाँ पर भी माइनस का 12/9 हो जाएगा, यानी कि जो एलसीएम लेंगे नीचे वो तो कट ही जाना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना। 9 पन्ना 45 प्लस का 12 3 36 हो गया, हासिल लगा 3, 12 कम 12 और 3 13 होगा, 13 दूनी 26 हो गया, हासिल लगा 2, 13 कम 13 हो तो 15 हो गया। बटे कर देंगे 9 पन्ना 45 माइनस का 156। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ से देखो 6 5 11 के 1 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 201 आ गया। अब यहाँ से करेंगे तो 16 6 से 5 गया 1 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, 1 बचा, वो भी माइनस का। यहाँ से काट देते, 3 6 18, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 तरका 9 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21, आंसर आ गया 67/37, वो भी माइनस का। अगला सवाल, किस वर्ष प्रकार बी मोटरसाइकिल का अधिकतम उत्पादन हुआ। देखो बी का अधिकतम उत्पादन 2014 में कहाँ पर है, ये है, फिर 2012 में ये रहा। देखो हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में है। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना, महत्तम समापवर्त इतना है। यदि एक संख्या देखो, ये तो LCM इंटू SCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तो कर लेना। 16 पंजे 80, 5 को 20, आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का कितना था, 22% था। 22% तुरंत कर दो,
बराबर कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर लिखेंगे तो 50/11 हो गई। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं a अपॉन बी 50 और 10 60, 61/50 से 10 गया 40, 39 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या लग गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहता है, अगर a अपॉन बी लिखा हो, c अपॉन डी लिखा हो तो एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाता है। तो देखो यहाँ से इससे इस पर भी जाया जा सकता है, इससे इस पर भी आया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, 30 आम और 35 सेब इतने में खरीदे, यदि प्रत्येक सेब का मूल्य इतना है तो आम का औसत मूल्य क्या होगा। देखो 30 आम प्लस 35 सेब का था 885। अब यहाँ से देखो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। एप्पल का दिया गया था यानी कि 6, मैंगो प्लस का 15 सत्ते 105 बराबर 177। यहाँ से घटा देंगे 105 को तो 7 से 5 गया 2, 7 बचा और यहाँ से आ गया 6 AM की वैल्यू, यानी कि मैंगो एक कितने को हो गया, 12 रुपए को हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 17 अक्टूबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।